Hello everyone. So today we will learn about subnetting part 4. In this we will cover understanding of requirement and use of formula and power table. Second point is range of writing. Third is subnetting writing, and fourth one is what exactly we are doing in subnetting. Okay, we have already recorded subnetting part 1, 2, 3. In this we have covered subnetting foundation. Okay, so please watch that videos as well. So let's start. ओके, सो सबनेटिंग क्या होता है? दो सबनेटिंग जो है वो दो बेसिस के ऊपर की जाती है। एक तो होस्ट रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है नेटवर्क रिक्वायरमेंट। ओके, सो ये वीडियो में हम क्या करेंगे, होस्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे। एग्जांपल 1, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है? 30 होस्ट का है। ठीक है, हमें जो नेटवर्क मिला हुआ है वो कौन सा मिला हुआ है? ये 192.168.10/24। ये कौन सा क्लास सी का सबनेट है? क्लास सी का जो है ये सबनेट दिया हुआ, नेटवर्क दिया हुआ है, और /24 इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिला हुआ है? सबनेट मिला हुआ है। ठीक है, सबनेटिंग में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? कन्वर्टिंग होस्ट बिट इनटू नेटवर्क बिट्स, यानी कि कन्वर्टिंग जीरोज इनटू वन। ये हम लोग आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट का क्या है? होस्ट बिट का अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका एक फार्मूला है। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस वन। 2^(h-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट से क्या होना? एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल रहेगा तो भी, मतलब ये साइड वाला पार्ट। ठीक है, एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? जो ये है इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो अभी हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 30 होस्ट का है और क्लास सी का नेटवर्क हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते पावर ऑफ 2 का टेबल का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, पावर ऑफ 2 का टेबल जो है, अब हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 30 होस्ट, यानी कि 30, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड 30 आईपी एड्रेस अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे तो 2 आ रहे, 4 आ रहे, 8 है, 16 है, 32, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है मालूम है? ये जो है ना 2^5। ठीक है, 2^5 यानी कि 5 बिट्स अगर मैं होस्ट में लेता हूँ तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लिखेंगे, टू टू पावर ऑफ h, है ना, टू पावर ऑफ h -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिक्वायरमेंट कितनी है अपनी? 30 की है। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी है? 30 की है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2^h की जगह पे क्या आ जाएंगे? 5, यानी कि 5 बिट्स अगर हम लेते हैं तो -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। अब यहाँ पे क्या हो रहा हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना। 32 माइनस, ओ सॉरी, 32 हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल 30। ठीक है, रिटर्न इक्वल टू 30। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है ना। 30 मुझे होस्ट मिल ही रहा है। ठीक है, -2 का यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट? -2 यानी कि एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, जो दो होते हैं ये हम असाइन नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे -2 दिया जाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 का टेबल तो अंडरस्टैंड हो गया। हमें ये भी पता चला कि हमें 32 होस्ट के क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा, यानी कि रेंज लिखना पड़ेगा। वो रेंज में कितने आईपी हो जाएंगे? 32 आईपी हो जाएंगे। ठीक है, अब वो हम आगे की स्लाइड में चेक करते हैं कि रेंजेस कैसा लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हम ये जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि कन्वर्टिंग होस्ट बिट इनटू नेटवर्क बिट्स, ये कैसे होता है वो देखेंगे। प्लस सबनेटिंग स्लैश वैल्यू, आफ्टर सबनेटिंग स्लैश वैल्यू कैसी चेंज होती है वो चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट चेक कर लेते हैं वो भी। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हमें पता चला कि हमारा जो ब्लॉक बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? 32 आईपीस का बनने वाला है। ठीक है, 32 आईपीस का। अब /24 में हमें आईपीस कितने मिलने वाले थे? 256, है ना। 256 मिलने वाले। 256 कैसे मिलने वाले? 2^8,
है ना, कितना हो जाएगा 256। इस तरीके से 256 आईपीज मिलने वाले हैं, है ना। अब हमें जो ब्लॉक बनाना है फिलहाल वो कौन सा बनाना है, 32 आईपीज का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 डिवाइड करेंगे, 256 डिवाइड बाय 32, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा आंसर, 8, यानी कि हमें 8 ब्लॉक बनाना पड़ेगा 32 आईपीज के। ठीक है, तो हम रेंज लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे रेंज कहाँ से लिखेंगे, ये देखो 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.31, ये फर्स्ट रेंज हो गया। ठीक है, अब दूसरा रेंज क्या हो जाएगा, 192.168.10.32 से लेके 192.168.10.63, ये दूसरा ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा करते करते हमें क्या करना है, पूरा ऐसा लिखते 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 आना है। ठीक है, ऐसे हम 8 ब्लॉक बनाएंगे टोटल, समझ रहे कि नहीं। ठीक है, तो मैं ये अपना फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 192.168.10 डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। ठीक है, यहाँ पे 192.168.10.95। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं 192.168.10.96। ठीक है, ये हो जाएगा 192.168.10.127। फिर यहाँ पे फिफ्थ ब्लॉक आ जाएगा 192.168.10.128 से लेके 192.168.10.159 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आना है 192.168.10.160। फिर ये ब्लॉक आ जाएगा 192.168.10.191। ठीक है, फिर उसके बाद का नेक्स्ट ब्लॉक हम आ जाएगा 192.168.10.192 से लेके 192.168.10. यह आ जाएगा 223 का आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला ब्लॉक आ जाएगा 192.168.10.224 से लेके 192.168. ठीक है 10.255। ये हमने 8 ब्लॉक बना दिए, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक बना दिए। यानी कि हमने क्या किया, अपना जो एक नेटवर्क था ना 192.168.10.0/24, इसको 30 होस्ट रिक्वायरमेंट से हम जब चेक किए तो हमारा टारगेट कहाँ पे पूरा हो रहा था, यहाँ पे 32 हमें आईपीज मिल रहे थे। और ये आईपी कब मिल रहे थे, जब 2 to the power of 5 ले रहे, यानी कि 5 बिट्स ऑन होस्ट साइड जब हम ले रहे तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा था। ये तो हमने क्या किया, 256 डिवाइड बाय 32 किया, तो इज इक्वल टू 8 नेटवर्क बने। यानी कि हम इस जो नेटवर्क के अगर 8 ब्लॉक बनाते हैं, 8 ब्लॉक बनाते हैं तो हमारा रेंज रेडी हो जाएगा। ठीक है, कुछ तरीके से तो हमने चेंज कर दिया है, ये 8 ब्लॉक बन गए। ये होगा ना इसका राइट। अब हमें और एक चीज़ यहाँ पे क्या देखना है, ये देखो ये होता है नेटवर्क आईडी। क्या होता है, नेटवर्क आईडी, और ये होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये 2 आईपीज है ना, ये एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, ये एक नेटवर्क बन गया है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क का क्या है, ये एक नेटवर्क बना है, इस नेटवर्क का ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है 192.168.10.0, और ये जो है सेकंड आईपी है, लास्ट आईपी है 192.168.10.31। ये 2 आईपी किसी को असाइन नहीं करना है, और इनके बीच वाले जो आईपी रहेगा ना, ठीक है, उसको कहते हैं वैलिड आईपी एड्रेस। यानी कि वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा हो गया, 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.30, ये क्या हो गए, वैलिड आईपी एड्रेस। और वही वैलिड आईपी एड्रेस हम किसी भी कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइस को असाइन कर सकते हैं, ये नेटवर्क के। और ये 2 आईपी एड्रेस जो क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस एंड लास्ट आईपी एड्रेस विच वी कैन नॉट क्या
दे ही नहीं सकते, वी कैन नॉट प्रोवाइड। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा अब इसका सबनेटिंग कैसे लिखेंगे, इसका देखो क्या था 24 था, है ना। अब इसका कितना हो गया, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सिर्फ 5 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि 3 बिट्स रिमेनिंग है। तो हम वो देख लेते कैसा, मतलब कन्वर्टिंग दिखना। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ये तो पहले /24 था, अब हमें कितना करना है, अब वो कैसा ये चेंज हो जाएगा। सबनेटिंग करने के बाद क्या होता है, हम सबनेटिंग में क्या सीखे थे कि हम जीरोस को क्या करते हैं, 1 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि होस्ट बिट को हम क्या करते हैं, नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने सीखा था, है ना। तो ये जो हो गया 8 बिट्स, ये हो गए 8 बिट्स, ये हो गए 8 बिट्स, ये हो गया अपना 24 कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो 5 ज़रूरत थी, यानी कि ये 5 रिक्वायर्ड थे, है ना। और रिमेनिंग जो है 3, ये हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करें, तीनों को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था 24 पहले, और फिर ये 3 ऐड करेंगे तो कितना होता है /27। ठीक है, अब ये /27 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया, लेकिन जब कंप्यूटर पे असाइन करेंगे तो हमें सबनेट मास्क देना है ना। तो सबनेट मास्क कैसे देंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखेंगे 255.255.255। यहाँ पे कितना अब तक बीट हो गया, 8 बिट 8 बिट 8 बिट, कितना हो गया 24। अब बचा कितना 3, तो 3 बिट के लिए हम क्या पे करेंगे, ये टेबल को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो इस तरीके से यहाँ पे 224 आ जाएगा, 224। ये कैसे यूज़ करना है, ये ऑलरेडी फाउंडेशन जो 3 पार्ट से 1 2 3 इसमें सब बता दिया है ना। तो 24 आपको आइडिया आ गया रहेगा। ये 128 + 64 + 32 को ऐड करेंगे तो 224 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था कि सबनेटिंग में एग्जैक्टली करते क्या है। तो सबनेटिंग में होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ज़ीरोज़ को 1 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप्स यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।